In this video, we are going to read a lesson Nasruddin's Aim from NCERT Class 4th English. Students, Nasruddin is a funny character. Now, let's read. One day, Nasruddin was chatting with his friends. एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे. He began to boast. No one can match my skill in archery. अब इस बातचीत में नसरुद्दीन ने अपनी बढ़ाई शुरू कर दी और कहा कि मेरे एक स्किल का यानी मेरे एक कौशल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता. और वो क्या है? तीरंदाजी. स्टूडेंट, यहाँ बोस्ट का मतलब क्या है? डींगे हाँकना या बढ़ाई करना. और आर्चरी का मतलब है तीरंदाजी, यानी तीर का जो निशाना लगाया जाता है उसे आर्चरी कहते हैं. ये भी एक तरह का स्पोर्ट्स है जिसे हम लोग निशानेबाजी भी कहते हैं. I string the bow, take aim and shoot the arrow. मैं धनुष उठाता हूँ. बो क्या होता है? आप देखिए यहाँ पर इमेज है धनुष, बो. मैं उसे उठाता हूँ, निशाना लगाता हूँ और तीर छोड़ता हूँ. The arrow is sure to hit right on target. और मेरा तीर जाता है और श्योर मतलब पूरी तरह से पक्के तरह से टारगेट जो मैंने डिसाइड किया होता है उसको हिट करता है, उस पर प्रहार करता है. Hearing this, one of his friends immediately bought a bow and some arrows. और नसरुद्दीन की ये बात सुनते ही उनके मित्र में से किसी एक ने जाकर के बो खरीद लिया, यानी धनुष खरीद लिया और कुछ तीर भी खरीद लिए. Given them to Nasruddin, he said, here Nasruddin, take this bow and arrows. और वो जो उसका मित्र खरीद कर लाया था धनुष और बाण, उसने क्या किया? नसरुद्दीन को दिया और कहा कि ये लो धनुष और तीर. Then pointing towards a target, he said, aim at that target and shoot an arrow. उसके मित्र ने एक टारगेट उसे दिखाते हुए कहा, नसरुद्दीन इस जो टारगेट है इसको आप निशाना लगाओ, एक तीर छोड़ो. अब भाई नसरुद्दीन ने कहा था कि उसका निशाने का कोई जवाब नहीं, तो उसके मित्र ने उसे चैलेंज किया और उसके लिए क्या लेके आया? तीर और धनुष लेकर के आया और उसे कहा कि ये रहा निशाना, इसको आप टारगेट करते हुए अपना तीर चला कर दिखाओ. Nasruddin held the bow in his hands, strung it, aimed at the target and shoot an arrow. नसरुद्दीन ने धनुष उठाया, उस पर तीर चढ़ाया और तानते हुए, धनुष को ताना जाता है आप सब जानते हैं, खींचा जाता है, और उसके बाद उसने एक तीर छोड़ दिया. द एरो डिडंट हिट द टारगेट. और एरो जो है वो टारगेट पर नहीं लगता है. इंस्टेड इट फेल डाउन समवेयर इन द मिडल. वो निशाने पर नहीं लग के बीच में कहीं गिर गया. हा हा हा, हिज फ्रेंड स्टार्टेड लाफिंग. सारे के सारे उसके जो दोस्त थे वो हंसने लगते हैं. क्यों हंसने लगते हैं? अभी तो कहा था कि बहुत अचूक निशाना है और ये निशाना था आपका कि आपका तीर बीच में ही गिर गया. They said, "Hey Nasruddin,
इज दिस योर बेस्ट एम? क्या यही है आपका सबसे अच्छा निशाना? ओ नो, नॉट एट ऑल, सेड नसरुद्दीन। ओ नहीं, बिल्कुल नहीं, नसरुद्दीन ने कहा। डिफेंडिंग हिमसेल्फ, दिस वॉज नॉट माई एम, इट वॉज आज़ाद एम। नसरुद्दीन ने अपने आप को बचाते हुए कहा, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा निशाना नहीं था, ये तो आज़ाद का निशाना था। आई जस्ट शोड यू हाउ आज़ाद शूट्स एन एरो। मैं तो तुम्हें यही दिखाना चाहता था कि आज़ाद कैसे तीर छोड़ता है। सेइंग दिस, नसरुद्दीन पिक्ड अप अनदर एरो। और ये कहते हुए नसरुद्दीन ने एक और तीर उठा लिया। वंस अगेन ही स्ट्रंग द बो, एम्ड एट द टारगेट एंड शूट द एरो। और एक बार फिर से उसने धनुष को खींचा, तीर चढ़ाया और टारगेट को हिट किया, शूट किया और तीर छोड़ दिया। बता दो। This time the arrow fell a little further, बस ये तो बोले, from where it had fallen before। और इस बार जो है तीर फिर से नीचे गिर गया, लेकिन इस बार थोड़ा उससे आगे, जो पहले गिरा था उससे थोड़ा और आगे जाके गिरा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में यहीं तक। अगली वीडियो में हम जानेंगे क्या नसरुद्दीन सचमुच में एक बेस्ट आर्चरी है, और क्या उसका निशाना सचमुच में लग जाएगा। अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।